हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन संख्या पद्धति को बताने से पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जरा अगर हम आपसे कहें कि कुछ संख्याएं सुनाइए, तो आप कैसे सुनाएंगे? आप किसी के पास भी जाइए, उससे कहिए संख्याएं सुनाइए, वो क्या कहेगा? 1 2 3 4 5 6। कभी आपने किसी को कहते हुए सुना 0 1 2 3 4? कोई नहीं। आप जिससे भी कहोगे गिनती आती है, गिनती सुनाओ, वो क्या कहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 जिससे भी कहोगे गिनती कहां से सुनाएगा? 1 से सुनाएगा, 0 से कोई नहीं सुनाएगा। यानी हमारे अंदर से नेचुरली गिनती कहां से आती है? 1 से आती है। इसलिए हम लोग जो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, हमारे अंदर से आ रही है। किसी से भी पूछो, हाँ भैया गिनती सुनाओ, क्या कहेगा? 1 2 3 4 5 6। कोई नहीं कहता नजर आएगा कि 0 1 2, कोई नहीं कहता। इसका मतलब हमारे अंदर से नेचुरली संख्याएं कहां से स्टार्ट हम लोग करते हैं? 1 से। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, कहना प्राकृतिक तरीके से हमारे अंदर से जो आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, उन्हें हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, पहली बात हो गई। लेकिन मान लिया हमने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, लेकिन अभी संख्याएं तो पूरी है नहीं यार। क्योंकि संख्याएं पूरी करनी, किसी ने कह दिया 9, और मान लिया किसी ने लिख दिया 909। ठीक है, अब ये संख्याएं पूरी नहीं है क्योंकि इसमें 0 का भी इस्तेमाल हो रहा। तब हम क्या करेंगे? हमने क्या किया, जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी बढ़ा देते हैं। जरा देखिए, संख्याएं सारी वही लिखी हुई हैं, बस इसी में 0 बढ़ा देते तो ये पूरी हो गई। मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। पहले हमने कहा मेरे अंदर से प्राकृतिक तरीके से जो आ रही हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन वो पूरी नहीं है। पूरी कब होंगी? क्योंकि वहां पे 0 कम है। तो जब हमने इसमें 0 भी बढ़ा दिया तो ये पूरी हो गई। तब हम इन्हें कहेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या कहेंगे भाई? पूर्ण संख्याएं। यानी जब संख्याएं पूरी हो जाएंगी तब वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो यानी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कुल मिला के यहां पे संख्याएं पूरी नहीं थी, हमारे अंदर से आ रही थी, प्राकृतिक तरीके से आ रही, तो इन्हें नेचुरल नंबर कह दिया। यहां पे 0 भी बढ़ा दिया, संख्याएं पूरी हो गई। अब आप कोई भी संख्या ले लीजिए, वो इन्हीं से बनी होगी। कैसे? हमने लिख दिया 1000, हमने लिख दिया 3, बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, हमने लिख दिया 9 3 5 6 7 8 0। सारी की सारी संख्याएं इन्हीं से बनी होंगी। यानी 0 बढ़ाने के बाद ये संख्याएं पूरी हो गई, इसलिए इन्हें कह देंगे हम लोग पूर्ण संख्याएं। ठीक है भाई। तो पूर्ण इसलिए क्यों? पूर्ण का मतलब ही क्या है? होल नंबर। तो पूर्ण क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब ये पूरी हो चुकी है। अब देखिए, तीसरा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझाते हुए चलते हैं। तीसरे वाले को हम लोग कह रहे हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक जरूर होता है, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ समझाएंगे। मान लिया मेरी एक दुकान है, चलो ठीक, और मेरी दुकान है। दुकान में क्या हुआ कुछ बताते हैं आपको, कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। चलिए, आपने हमसे कुछ उधार लिया, ऐसे समझते हैं, ठीक है। आपने हमसे उधार लिया, हमने क्या कहा? हमने यार चलो ऐसा करते हैं, जो उधार वाला है वो लिख लेते हैं, और जो हमें लेना है वो भी लिख लेते हैं। जैसे इस समय हमें बहुत सारे लोगों का पैसा देना है, तो देना और लेना दो बातें हो गई। अब हमने यहाँ पे देखा यार संख्याएं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, सब कुछ प्लस में चल रहा है। तो हम बड़ा कंफ्यूज है। हमने लिखा यार इतना देना है, इतना लेना है, इतना देना है, इतना लेना है, ऐसे लिखते चले गए। लेकिन पता चला बाद में हम खुद ही भूल गए कि जो देना है वो हमें देना है या हमें उससे देना है या उसे देना है। जब हम खुद कंफ्यूज हो गए तो हमने क्या किया? हमने एक ऐसी दुनिया बनाई, बोले यार जो प्लस के संग में एक माइनस की दुनिया भी बनाते हैं। माइनस की दुनिया मतलब 0 से पहले की दुनिया। यानी 0 तक तो हम न्यूट्रल थे, अब जब हम माइनस में जाने लगे, मेरे ऊपर 1 लाख रुपए उधार हो गया, माइनस का 1 लाख, मेरे ऊपर 2 लाख उधार हो गए, माइनस के 2 लाख, तो हमने 0 से पहले की भी एक दुनिया बना ली। तो अब हमने क्या किया? जरा देखिए यहाँ पे, हमने प्लस में तो चल रहा था 0 1 2 3 4, इससे पीछे क्या है? -1, यानी 1 रुपए लेना है, -2 1 2 रुपए लेना है, -3 3 रुपए लेना है। अब कोई कंफ्यूजन भी नहीं भाई, माइनस का 3 लिख दिया मतलब लेना है, प्लस का 3 मतलब मिल गया या दे दिया हमने। देखिए कितना आसान है। तो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। इस वजह से हमने क्या किया? इंटीजर्स को बनाया। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होते हैं 2 तरीके के। एक होता है धन पूर्णांक, यानी 0 के आगे वाले, ये देखिए, और एक होता है ऋण पूर्णांक। कुल मिला के सरल भाषा में कहें तो माइनस अनंत से लेकर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं पूर्णांक। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। तो 3 बातें हमने आपको बता दी। बताइए, सबसे पहले
प्राकृतिक संख्या, वे संख्याएं जो हमारे अंदर से आती हैं, प्राकृतिक तरीके से आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर पूरे नहीं है, क्योंकि भैया हमने आपको बता दिया हर आदमी गिनती कहां सुनाता है, 1 2 3, जीरो कोई कहता ही नहीं है। तो जब इसमें जीरो मिला दिया तो ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो गई। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा पूर्णांक बताओ, पूर्णांक क्या होता है? तो हमने अपनी सहानुभूति के लिए कि भैया अपनी सहूलियत हो जाए यार, केवल प्लस प्लस में ना चले, किसी से लेना देना है, तो हमने माइनस भी बना लिया। तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं थी उन्हें हमने कह दिया पूर्णांक। ठीक है भाई, ये 3 बातें हो गई। अब देखिए नंबर 4 होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य। अब अभाज्य को आप 2 तरीके से समझ सकते हो, जरा ध्यान से समझना। अभाज्य उसे कहते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, केवल जिसके 2 फैक्टर हो। अब ये 2 फैक्टर क्या होते हैं? मान लिया यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2, एक तो 2 से कटेगा और एक ये 1 से कटेगा, यानी एक तो सबका फैक्टर होता है यार। अगर ऐसे ना समझ में आए तो सरल भाषा में समझो, ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से कटे। समझिए जरा, 2 किससे कटेगी? खाली 2 से कटेगी। 3 किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 5 किससे कटेगी? 5 से कटेगी। 7 किससे कटेगी? 7 से। 11, 11 से 3, यानी ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से कटे, सरल भाषा में उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। या फिर हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, या फिर कह सकते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक वो खुद और 1 से तो सब कट जाते हैं भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए संयुक्त संख्या। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभाज्य बताइए 19 अभाज्य है या नहीं है? बिल्कुल अभाज्य है, क्योंकि 19 किसी से नहीं कटेगा, केवल खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए उसके बाद है कंपोजिट नंबर, इसी को कहते हैं संयुक्त या फिर कहते हैं भाज्य। भाज्य और अभाज्य एक्चुअली इसमें दोनों आ जाते हैं। ठीक है, जरा यहां पे समझिए कायदे से। इसमें अब खुद से तो कटेगा ही, लेकिन खुद के साथ साथ औरों से भी कटेगा। जैसे इधर देखिए यहां लिखा है 4, 4 देखो 4 से कट जाएगा, उसके बाद 2 से भी कट जाएगा और फिर 1 से भी कट जाएगा। 6 देखिए 6 किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, फिर 2 से भी कट जाएगा, फिर 1 से भी कट जाएगा। 8 देखिए किससे कटेगा? 8 से कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, फिर 1 से भी कटेगा। यानी ऐसी संख्याएं जो कईयों से कट जाए। हमने यहां लिख दिया यार 56, ये यहां लिख दिया। ठीक है, अब 56 बताओ कटेगा? यार अंधाधुंध काट सकते हो, बताओ इसे कहां से कट जाएगा? 2 से काट सकते हो, देखिए 2 दूनी 4 होता है, 2 अट्ठे 16 होता है। 28 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 14 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। 7 से कटेगा? 7 अट्ठे 56, बिल्कुल। 8 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अंधाधुंध तरीके से कटेगा ये। और जब कट रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? संयुक्त संख्या यानी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से कटेंगी, ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से कटेंगी। साथ में बोलिए, ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से कटेंगी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। लेकिन ऐसी संख्याएं जो दूसरों से भी कट जाएंगी क्या कहलाएंगी? संयुक्त संख्याएं या फिर भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब जरा समझिए यहां पे। उसके बाद हम लोग आ गए इवन नंबर पे। अब ये इवन नंबर क्या होता है? इवन का मतलब होता है सम। यार ये बिल्कुल सरल है, सबको पता है। वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, वो संख्याएं जो 2 से कट जाती, पूरा 2 का पहाड़ा पढ़ो, बोलो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, सब की सब क्या है? इवन नंबर है। लेकिन जो 2 से नहीं कटती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर। ठीक, 1 है नहीं कटेगा, 7 है नहीं कटेगा, 5 है नहीं कटेगा, तो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से जल्दी जल्दी यहां तक पहुंचते हैं और फिर बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर क्या होता है। जरा समझिए, प्राकृतिक संख्याएं जो हमारे अंदर से आती हैं, प्राकृतिक तरीके से बोलते हैं, 1 से शुरू करते हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद जब 1 ये पूरी नहीं होती, पूरी करने के लिए इनमें 0 लगा देते तो क्या कहलाती हैं? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? अपनी सहूलियत के लिए हमने प्लस और 0 से पीछे की भी दुनिया बना ली, यानी माइनस वाले भी बना लिए, तब हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जितने भी होते हैं सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। ठीक है, उसके बाद प्राइम नंबर यानी अभाज्य, जो सिर्फ खुद से कटे या 1 से कटे, जो सिर्फ खुद से कटे या 1 से कटे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। उसके बाद जो अंधाधुंध लोगों से कट जाए उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त संख्याएं। ठीक है, इवन नंबर जो 2 से कटेगा वो इवन, जो नहीं कटेगा वो ऑड यानी सम और विषम। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। जरा देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, बहुत आसान है ये, लेकिन इसकी 2 कंडीशनें आपको समझनी पड़ेंगी। पहले हम इधर का थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा, हमें थोड़ी सी जगह चाहिए है। जरा देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए यहां पर हमने लिखा है रेशनल नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में होता है। जरा समझिएगा एक मिनट, जो P/Q की फॉर्म में होता है, लेकिन कंडीशन क्या है मेरे भाई? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0
के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर क्यू को 0 बराबर कर दोगे तो क्या होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, जरा अपरिभाषित हो जाएगा। जरा समझिए एक मिनट, हमने कहा भैया 1/3 लिखा है, बताओ भैया ये परिमेय संख्या है कि नहीं, बोले है। हमने यहां पे लिखा 2/3, बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, बोले है। हमने लिखा 0/3, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि भैया 0 नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर तो हो सकता है यार। हमने लिखा 1/5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, लेकिन हमने लिखा 2/0, ये परिमेय संख्या नहीं है। यानी कोई भी भिन्न आप लिख दो, कुछ भी, यहां तक कि आपने लिखा 2 के बटे में क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो यार, ये भी परिमेय संख्या। बस केवल बटे में 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो वो सब काहे के अंतर्गत आ जाएगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग बटे के रूप में, देसी भाषा में समझो यार, भिन्न तो किनारे हटाओ, ऐसी संख्याएं जिन्हें बटे के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल को जरा तोड़ के देखो, यहां लिखा हुआ रेशियो, ये देखो रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा। यार अनुपात का मतलब क्या, 2/3 का मतलब क्या होगा, 2/3। यानी जहां कहीं भी रेशियो बनाएंगे, अनुपात बना लेंगे, यानी बटे में लेके आएंगे, उसे हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए इर्रेशनल नंबर, ये बिल्कुल आसान। अच्छा, रेशनल के बारे में एक चीज और बता देते हैं, रेशनल नंबर जो है वो कट जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग बताते हैं, जरा समझिए। जो रेशनल नंबर है वो कट जाते हैं ज्यादातर। मान लिया हमने लिखा 2/6, तो देखिए 2 1 कम 2 और 2 3 6। कुछ लोग कहेंगे सर जी अगर हमने 1/3 लिख दिया तो नहीं कटेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन या तो कट जाएंगे और नहीं कटेंगे तो रिपीट होंगे। जरा देखिए कैसे, जब आप इसे भाग दोगे क्या आएगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाएगा, 3 3 9 आएगा, 10 में 9 गया, बचा 1, समझ रहे हो। अब क्या होगा, फिर पॉइंट लगा 0 उतारोगे, 3 3 9, फिर कितना बचेगा, 3 3 9, फिर कितना, अब ये देखो रिपीट हो रहा, समझ रहे हैं आप। यानी या तो कट जाएंगे और अगर कटेंगे नहीं तो रिपीट होंगे। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, अगर कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही मतलब वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की 2 खासियत होती है, या तो वो कट जाते हैं और कटते नहीं है तो रिपीट होते हैं, भाई सीधी सी बात है। ठीक है। उसके बाद देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इसमें यार कोई मतलब ही नहीं है। जिन्हें P/Q, इसका उल्टा हो गया, जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया, जितने भी नंबरबाजी है, जितना ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर में आ जाएगा। यानी इर्रेशनल का मतलब जिन्हें रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। और आखिरी में फाइनली रियल नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जिनमें रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। ठीक है। जैसे ये रेशनल वाले कौन से हैं, 1/3, 5/4, 0/2, जो भी है ये, और ये दोनों को मिला के लिख दो तो ये क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है भाई। यानी अगर हम सरल भाषा में क्या, हम रेशनल को x मान लें, इर्रेशनल को y मान लें, तो x और y मिला के कहलाएगा रियल नंबर। यानी रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। तो ये हमने पूरा आपको कवर करके दिया संख्या पद्धति। इसके हम लोग सवाल भी लगाएंगे आने वाले टॉपिक में। अगर यहाँ पे बहुत बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो आप देखते देखते भी बोर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये पूरा हमने कवर कर दिया। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे इसी नाम से एप्लीकेशन भी है, जिस नाम से हमारा चैनल है, उसे डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज और PDF आपको मिलते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।